बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे विजुअल एड्स को। स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या स्टूडेंट्स आपको किसी भी बुक की, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, किसी बुक पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स आपको किसी प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई प्रैक्टिकल आपको चाहिए, या इसके अलावा आपको कोई लेक्चर समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ विजुअल एड्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको 3 तरह से आ सकता है। मैंने क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए हैं बुक पे। वाई वी यूज़ विजुअल एड्स, हम विजुअल एड्स को यूज़ क्यों करते हैं। वाई विजुअल एड्स आर यूज्ड इन प्रेजेंटेशंस, हम विजुअल एड को प्रेजेंटेशन में क्यों यूज़ करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ विजुअल एड्स, और विजुअल एड्स के क्या यूज़ हैं। या फिर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है विजुअल एड्स की प्रेजेंटेशन में। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। अ प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर वाइब्रेंट बाय द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, फिगर्स, डायग्राम्स एंड सो ऑन, विच कैन बी डिस्प्लेड वाया ट्रांसपेरेंसीज और पावर पॉइंट स्लाइड्स। देखिए वो कहते हैं आप प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं। आप इसमें फिगर्स को, डायग्राम्स को ऐड करें, जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो कंटेंट है, वो ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखें, थ्रू विजुअल डिस्प्ले और आइडियाज़ द प्रेजेंटर कैन मेक द ऑडियंस सी व्हाट दे हेयर। कि अगर आप विजुअल एड्स को यूज़ करेंगे, डायग्राम्स आप ऐड करेंगे प्रेजेंटेशन में, तो ऑडियंस जो है वो जो सुन रही है वो उसको साथ साथ देख भी लेगी। नेक्स्ट आगे देखें, ग्राफिक टेंड्स टू गर्नर एंड होल्ड अटेंशन मोर इजीली देन द स्पोकन वर्ड्स। स्टूडेंट्स इस लाइन में भी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम डिफरेंट ग्राफिक्स को, डिफरेंट एनिमेशंस को यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन में, तो वो स्पोकन वर्ड से ज़्यादा जो ऑडियंस है उसकी अट्रैक्शन को होल्ड करता है। नेक्स्ट आगे देखें, सो दे आल्सो help keep the audience fully absorbed. Having visual projections of the message also enable the speaker to keep to the structure of the presentation. देखिए वो कहते हैं अगर आप विजुअल प्रोजेक्शन को यूज़ करेंगे तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन की स्ट्रक्चर भी क्या होगी, बेटर होगी। मोर एवर ऑफन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड विद अ विजुअल देन लेंथी वर्बल एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं कि अगर आप बोल के बता रहे हैं, लेंथी आपकी वर्बल एक्सप्लेनेशन होगी, वर्बल कम्युनिकेशन होगी, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप विजुअल कम्युनिकेशन करें, वो उससे ज़्यादा बेटर होती है। और इसका देखें एक और यूज़ भी क्या है, दिस सेव्स टाइम, इससे आपका टाइम बचेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि विजुअल एड के यूजेस क्या क्या हैं, तो उसमें ये 6 पॉइंट्स है, मैंने साथ साथ पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हम विजुअल एड्स को क्यों यूज़ करते हैं, उनका यूज़ क्या है प्रेजेंटेशन में। चलिए आइए स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हेन टू यूज़ विजुअल एड्स। अब आपने विजुअल एड को यूज़ कब करना है। पहला पॉइंट देखें, प्रेजेंट न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा। जब भी आपने स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल मीन्स अगर आपने कोई टेबल किसी एक्सप्लेन करना है, तो उसमें इसके लिए बेटर है कि आप क्या करें, उसमें आप टेबल ऐड कर लो अपने न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। एंड स्टैटिस्टिकल डाटा हम कहते हैं जिसमें पाई चार्ट आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, तो उनको इस डिस्प्ले करने के लिए यूज़ है कि आप क्या यूज़ करें, विजुअल एड्स को। नेक्स्ट आगे देखें, प्रेजेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द आर्ट, डिज़ाइन और एनी सब्जेक्ट दैट इज़ विजुअल इन नेचर। या फिर आपने कोई आर्ट का या कोई आपने ऐसा डिज़ाइन या आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी विजुअल नेचर है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ पिक्चर्स को ऐड करें। नेक्स्ट आगे देखें, present comparative statements of facts and figure, especially graphic and diagrammatic forms. Visual presentation of comparison always helps comprehension. For instance, if the presenter want to demonstrate the comparison of two structure, the point of comparison can be better appreciated when shown rather than described. अगर आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन बताना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको डायग्राम की फॉर्म में साथ शो करके बताएं कि देखें इनमें ये डिफरेंस, आप उनको विजुअली भी दिखाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा इससे। कि अगर आप उनको सिर्फ खाली बोल के ओरली आप उनको डिफरेंस बताएं, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप उनको साथ पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाएं। नेक्स्ट आगे देखें, प्रेजेंट न्यू इंटरप्शंस ऑफ ओल्ड डाटा। अगर आपने पुराने डाटा में कोई इंटरप्शंस की है, तो आप उसके लिए भी साथ क्या है कि आप साथ जो है वो
शो कराएं अपने पिछले डाटा को कि आपका पिछला डाटा ये था, तो अब आपने इसमें चेंजिंग की है, तो न्यू आपने जो प्रेजेंट की है वो ये चीज़ें हैं। इफ़ द स्पीकर हैज़ डिस्कवर्ड और नोटिस समथिंग न्यू एज अ फ्रेश इंटरप्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फिनोमिना शोइंग इट मेक्स द इंफॉर्मेशन लुक मोर कंक्रीट बाय प्रोजेक्शन द ओल्ड इंफॉर्मेशन side by side with the new, the speaker can demonstrate how or she has gone beyond the old data. अब नेक्स्ट आगे देखिए, ये स्टूडेंट्स हमारा क्या था कि आपने विजुअल एड को यूज़ कब करना है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, हाउ टू यूज़ विजुअल एड्स, आपने विजुअल एड को यूज़ कब करना है और सॉरी कैसे करना है। तो इसके लिए देखें, पहला पॉइंट है वन शुड नॉट यूज़ टू मैनी इमेजेस एज दिस विल लेसन देयर इम्पैक्ट। वो कहते हैं कि आपने बहुत सारी भी इमेजेस ऐड नहीं कर देनी अपनी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इमेज के इम्पैक्ट को लेस कर देगा। नेक्स्ट आगे देखिए, द स्पीकर शुड प्लान द ग्राफिक्स अकॉर्डिंग टू द मेन पॉइंट एंड मेक वन ग्राफिक फॉर ईच पॉइंट। अब आपने अच्छे से ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है और आपने फिर हर पॉइंट के ग्राफिक्स सेम रखने हैं। इट इज़ द बेस्ट टू यूज़ बोल्ड क्लियर लेटर्स डैट कैन बी सीन फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रूम। आपने क्लियर बोल्ड लेटर यूज़ करने हैं ताकि जो रूम के एंड पे बैठे हैं उन लोगों को भी क्लियरली आपके वर्ड्स नज़र आ सकें। नेक्स्ट आगे देखें, इट इज़ द बेस्ट द स्पीकर शुड नॉट फिल द स्लाइड विद टू मैनी वर्ड्स। आपने स्लाइड में बहुत सारे वर्ड्स ऐड नहीं कर देने। एज फार एज पॉसिबल वन शुड राइट सिंगल वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेज टू समराइज द कॉन्सेप्ट्स। अब आपने स्लाइड में, तो स्टूडेंट्स मैं आपको इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी कि किस तरह हम जो है पावर पॉइंट पे स्लाइड्स को कैसे बनाते हैं, कैसे हम डिफरेंट एनिमेशन उसमें रखते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, स्लाइड्स कैसे हम बनाते हैं। तो आपके लिए मैं एक वीडियो इंशाल्लाह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये वीडियो भी अपलोड करूँगी कि हम प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने स्लाइड में बहुत सारे वर्ड्स ऐड नहीं करने, बल्कि जितना पॉसिबल है कि आप सिंपली आप एक सिंगल वर्ड या आप शॉर्ट फ्रेजेस को उसमें ऐड कर दें अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट आगे फिफ्थ वाला पॉइंट देखें, डिफरेंट कलर्स कैन हेल्प टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने डिफरेंट पॉइंट्स आपने स्लाइड में लिखे हैं तो आपको चाहिए कि आप हर जो आपका टेक्स्ट है एक एक लाइन का आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जब हम पावर पॉइंट पे स्लाइड्स को बनाते हैं तो आप जो है वो, हमने अगर एक लाइन लिखी है तो आप उस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो न्यू लाइन लिखेंगे उसका कलर पहली वाली लाइन से डिफरेंट होगा। तो वो कहते हैं आपने डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं अपने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सिक्स्थ वाला पॉइंट देखें, द प्रेजेंटर शुड रिवील ओनली वन पॉइंट एट अ टाइम। अब प्रेजेंटर को चाहिए कि वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही पॉइंट को रिवील करे। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हिडन पोर्शन ऑफ द स्लाइड को आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आए, हिडन पोर्शंस की तरफ। नेक्स्ट आगे 7 वाला पॉइंट देखिए, द स्लाइड शुड बी नंबर्ड एंड द प्रेजेंटेशन शुड बी रिहर्स्ड विद द स्लाइड्स, दिस एंश्योर दैट द वर्ड्स मैच द विजुअल्स। अब आपने क्या करना है, स्लाइड्स का आपने नंबरिंग देनी है और आपने पहले प्रेजेंटेशन की रिहर्सल भी करनी है, ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि आपने जो विजुअल जो आपने दिखाया है डायग्राम, क्या जो आपने अंदर कंटेंट लिखे हैं, क्या जो आपने अंदर जो इंग्लिश लिखी है, क्या ये उन्हीं वर्ड्स को जो थ्योरी आपने लिखी है, क्या ये आपके जो आपने विजुअल डायग्राम ऐड किया है उससे मैच कर रही है। 8 वाला पॉइंट देखें, द स्पीकर शुड एक्सप्लेन द पर्पस एंड कॉन्टेंट ऑफ ईच स्लाइड व्हेन इट इज़ शोन। अब आपने उसका पर्पस और उसका कॉन्टेंट एक्सप्लेन करना है हर स्लाइड का, जैसे जैसे आप उसको शो करेंगे। It should be displayed for sufficient time to allow the audience to read it and if required make notes from it। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने डिस्प्ले करना है एक स्लाइड्स को, क्योंकि ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम जब नेक्स्ट आगे करेंगे तो फिर स्लाइड्स अगली स्लाइड जो होगी, जब हम नेक्स्ट आगे नहीं करेंगे तब तक स्लाइड आगे नेक्स्ट नहीं जाएगी। तो आपने इतना टाइम रखना है, अलो करना है ऑडियंस को कि या तो वो आपकी स्लाइड के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है उसको वो पढ़ सके, या फिर अगर उनको रिक्वायरमेंट उनकी है, उनको चाहिए आपका कंटेंट, तो उसको अपने नोट पैड पे या उन्होंने कोई भी पास जो डायरी रखी है वो आपके वहाँ से कंटेंट को पढ़ के तो अपने नोट्स भी बना सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा विजुअल एड का टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया कि विजुअल एड को हम यूज़ क्यों करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद हमने देखा कि हमने विजुअल एड को यूज़ कब करना है, देन उसके बाद हमने देखा हमने विजुअल एड को यूज़ कैसे करना है। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिफरेंट मीडियम्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंटेशन को कौन कौन से मीडियम के थ्रू दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें, सम कॉमन मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन आर बोर्ड्स, वाइट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, फ्लिप चार्ट्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं एंड ट्रांसपेरेंसीज हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोर्ड को। अब बोर्ड क्या है, एक प्राइमरी एड है जो कि हम मोस्टली क्लासरूम में यूज़ करते हैं। अब वो वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। स्टूडेंट, वाइट बोर्ड का यूज़ क्या है कि जो लिसनर्स हैं, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखने हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपने समझाना है, तो आप उसके ऊपर या आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो आप वो बोर्ड को यूज़ करके वो कैलकुलेशंस उनको समझा सकते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट लाइन है कि ये बेटर है कि आप अपने बोर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें और इसमें आप फिर अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। अगर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है या आपने कोई फिगर ड्रा करनी है, बोल्ड क्लियर लेटर शुड बी यूज्ड सो डैट द वर्ड्स आर विजिबल एट अ डिस्टेंस। आपने हमेशा बोल्ड क्लियर लेटर्स को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स इस बुक में बहुत ही ईजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है, आप इजीली इस बुक से याद कर सकते हैं और अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, फ्लिप चार्ट। अब फ्लिप चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। फ्लिप चार्ट क्या है? एक लार्ज पैड है पेपर का जो हम स्टैंड पे सेट करते हैं। हम इसको भी क्यों यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में, मोस्टली 15 to 20% के दरमियान में। एडवांटेज क्या है इसका कि आप फ्लिप चार्ट को यूज़ करते हैं डैट दे कैन बी रेडली जनरेटेड एंड एडिट ड्यूरिंग द टॉक। आप इसको खुद भी जल्दी जनरेट कर सकते हैं और आप इसको आपको अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके दौरान भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर प्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स डायग्राम, बार चार्ट्स एंड ग्राफ। अगर आपने कोई ग्राफ को, कुछ चार्ट्स को या डायग्राम को, कम्प्लेक्स डायग्राम को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर कैन स्केच आउटलाइंस ऑफ अ डायग्राम इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस की मौजूदगी में ही डिफरेंट आउटलाइंस को या डिफरेंट स्केचेस को आप ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, he or she can use them for promoting and for creating and presenting the audience feedback। आप इसे प्रमोट भी कर सकते हो ऑडियंस के फीडबैक को। इसके बाद नेक्स्ट आगे है आप किस तरह इसमें डिफरेंट स्केचेस को ड्रा करते हो। इस नेक्स्ट आगे देखें, सजेशंस, कमेंट्स और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एट द एंड ऑफ द टॉक, फ्लिप चार्ट्स दैट कैन बी रिटन ओवर इन वाटर सॉल्युबल इंक कैन बी रीयूज्ड। अब वो कहते हैं ऐसे फ्लिप चार्ट जो आप उसको हम लिखते हैं वाटर सॉल्युबल इंक के ऊपर साथ, उनको आप रीयूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स एंड ट्रांसपेरेंसीज। अब फ्रिक्वेंटली हम जो मीडियम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन में डैट इज़ OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स अलो करते हैं प्रेजेंटर को कि वो जब बोल रहा होगा वाइल लुकिंग एट द ऑडियंस, वो ऑडियंस की तरफ देख के बोल रहा होगा, एंड आल्सो हैव द प्रिपेयर ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो उस टाइम पे स्क्रीन भी आपको साथ शो हो रही होगी। जैसे स्टूडेंट्स देखें, हमने जो पहले डिस्कस किए हैं बोर्ड को और फ्लिप चार्ट्स को, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि जब आप बोर्ड पे कोई चीज़ लिखोगे या फ्लिप चार्ट को यूज़ करोगे तो आप एक तरफ आपकी टेंशन होगी कि आप बोर्ड पे साथ साथ लिख भी रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोजेक्टर को यूज़ करते हो तो आप साथ ऑडियंस की तरफ देख के बोल भी लोगे और पीछे स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्टर की स्क्रीन के ऊपर आपके जो कॉन्टेंट है, जो आपका मटीरियल है, आपका वो सा लेक्चर है वो शो भी हो रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखें, एन OHP कैन हैव टाइप्ड और हैंड रिटन मैटर बट द बेस्ट इम्पैक्ट इज मेड व्हेन द कंटेंट इज नीटली एंड क्लियरली टाइप्ड। नेक्स्ट आगे देखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। अब कंप्यूटर जो बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अब बिकम मोर ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई है और हम स्लाइड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम यूज़ करते हैं। दीज आर प्रोजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को हम यूज़ करते हैं। यूजुअली अ कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले करती है आपकी इन्फॉर्मेशन को एक लार्ज ऑडियंस के सामने। आप उसमें पिक्चर्स को, फोटोग्राफ्स को, हर अपनी इन्फॉर्मेशन को, प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले कर सकते हो। जो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है वो आप अपने लैपटॉप पर सेव करते हो और आप इसको कोई बैकअप भी आप अगर रखना चाहो तो आप उसका CD पे बैकअप भी रख सकते हो। अब जो लैपटॉप है उसको आप कनेक्ट करते हो प्रोजेक्टर के साथ, जो आपको इक्विपमेंट दिया गया होता है, और आपकी लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको आप प्रोजेक्टर के साथ जो है अटैच करते हो। फिर आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर जो भी कॉन्टेंट सारा सेव आपने किया होगा, जो आपने प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक पे देनी है, तो आप वो सारा स्क्रीन के ऊपर साथ ऑडियंस को शो भी हो रहा होगा। जिस तरह ये होल ऑपरेशन ऑटोमेटिक होगा और सिंपल भी है। तो स्टूडेंट जो विजुअल इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा इंप्रेसिव और अब्जॉर्बिंग होता है। जो ऑडियंस, अगर आप खाली बोली जाओगे तो बोलने से इतना अच्छा समझ नहीं आता जितना अच्छा आपको साथ देखने से आता है। जैसे कि मैंने आपको, जब हमने डिस्कस किया था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, तो मैंने आपको साथ पिक्चर्स भी दिखाई थी किस तरह जो है वो बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स को, तो मैंने आपको साथ साथ ये भी दिखाए थे क्योंकि देखने से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, टाइम द प्रेजेंटेशन है कि आपने प्रेजेंटेशन को टाइम किस तरह से देना है, कि आपने जो है अपने पहले आपने इसमें टाइम रखना है इंट्रोडक्शन का, देन उसके बाद बॉडी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आप इस पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लोकेशन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंटेशन से पहले आपने चेक करना है साइज़ को, वेंटिलेशन को, सिटिंग अरेंजमेंट को, बहुत मैटर करती है। आपने इस तरह स्क्रीन को एडजस्ट करना है कि आप जो डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल हैं वो उसको देख सकें और जो लास्ट पे लोग बैठे होंगे उनको भी वो विजिबल हो और आप इजीली अपने सारे पॉइंट्स जो है आप स्क्रीन पे समझा सकें और वो हर जो है ऑडियंस है, सारी ऑडियंस का वो क्लियरली नज़र भी आए। तो स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको अभी तक मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।